पैसे को लेकर परेशान है, पैसा टिक नहीं रहा, आता है तो चला जाता है या मेहनत इतनी कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा, तो वो क्या करें जिससे पैसा टिके? देखिए, हमारे शास्त्रों में ना लक्ष्मी जी को हम लोग पूजते हाँ। हैं और हमारे शास्त्रों में ये कहा जाता है कि लक्ष्मी जी सबसे ज़्यादा चंचल भी हैं। लक्ष्मी जी को आप बाँध के नहीं रख सकते, पैसे को कभी आप स्थिर रूप से नहीं रख सकते। मैंने आज आपको दिया तो आप उड़ा दोगे। मेरे को आप दोगे, मैं कहीं और उड़ा दूँगी। ठीक है? तो पैसा तो टिकेगा नहीं, एक पैसा कहीं पे रुकेगा नहीं, वो तो जी। चलता रहेगा, चलाईमान है। तो अगर आपको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो आपको अष्टलक्ष्मी की पूजा करनी है। अच्छा। अष्टलक्ष्मी एक ऐसी लक्ष्मी है जो आपको स्थिरता भी देती हैं, आपको सारी चीज़ों का सुख भी देती हैं, आपको उसको भोगने के लिए भी देती हैं और पैसे को बचा के भी रखते हैं, सेविंग्स की भी कारक मानी जाती है। तो आपको लक्ष्मी जी की अष्टलक्ष्मी रूप में साधना पूजा करनी है, तो आपको क्या करना है, 8 फ्राइडे रेड पुष्प की 8 माला लेके जाओ। 8 फूल होने चाहिए और माला लेनी है 8, मतलब आज एक शुक्रवार है तो एक माला ले लूँगी, आज मैं चढ़ा के आ जाऊँगी, माँ को अर्पण करके आऊँगी। इस तरीके से 8 हफ्ते तक 8 माला हो गई आपके पास, ठीक है? ये आपको चढ़ा के आनी है और बोल के क्या आना है कि मेरा पैसा मेरे पास टिके और दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता रहे। मुझे नहीं पता माता रानी मैं कैसे उस पैसे को कमाने वाली हूँ, मेरे पास पैसा कहाँ से आने वाला है, बट मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा। आप मेरे ऊपर बहुत कृपा बना के रखी है। आपने ही लाना है वो पैसा। जी, जी। आप कहीं से भी पैसा ले सकते, आपके पास बहुत भंडार है। ये आपने सोचना है और फिर देखना ऑटोमेटिकली आपके पास कैसा पैसा एक्टिवेट होना शुरू हो जाए। दूसरी रेमेडी, आपको अपने वॉलेट को मनी मैग्नेट बनाना है। ओके। उसको चार्ज करना शुरू कर दो। कैसे चार्ज करोगे? अपना वॉलेट लेना है, चाहे मेल है या फीमेल है। सबसे पहले तो काला, नीला, ब्राउन वॉलेट पर्स आपके पास नहीं होना चाहिए। अच्छा। सफेद रखो, व्हाइट, क्रीम कलर रखो, गंदा जल्दी होगा बट रखो, मजा आएगा आपको। दूसरी चीज, एक नोट ले लो जो बड़ी करेंसी का नोट है, जैसे 500 का नोट अभी बड़ा है तो हम 500 का नोट ले लेते हैं, ठीक है? 500 का नोट लिया, वॉलेट लिया, पहले वॉलेट के ऊपर आपने इन्फिनिटी का साइन इत्र से बना लिया, ठीक है। ठीक है? रोज करना है, इत्र से आपने इन्फिनिटी का साइन बना लिया। अब उस 500 के नोट को आपने दोबारा से इन्फिनिटी का साइन लगा लिया, वॉलेट पे भी बना लिया, आपने नोट पे भी बना लिया। उसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ, ठीक है। नोट को आपने अंदर की तरफ अपनी तरफ फोल्ड कर लिया और उस नोट को आपने जो है रख लेना है अपने वॉलेट के अंदर। ठीक है। और क्या बोलना है, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम एवरीवेयर। मैं सोते हुए भी पैसा कमाती हूँ, मैं जागते हुए भी पैसा कमाती हूँ, मैं मनी मैग्नेट हूँ। चुंबक की तरह पैसा मेरे पास खींचा चला आता है। कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, आता जरूर है। मैनिफेस्ट करना है, बिलीव करना है लक्ष्मी जी को कि लक्ष्मी आपके पास आ रही है, छम छम करके पैसा बरस रहा है, तभी तो पैसा बरसेगा। तो उस नोट को आपको फिर खर्चना नहीं है। अच्छा। ये नोट आपका वही रहेगा जो आपने आज लिया है, वही नोट आपका चलता रहेगा। उस नोट को आपने खर्चना नहीं है, रोज नहीं बदलना नोट, पर वॉलेट के ऊपर रोज इन्फिनिटी बनाना है, उस नोट के ऊपर भी इत्र से इन्फिनिटी बनाना है रोज। जी। जब भी आप ऑफिस के लिए घर से निकले तब ये कर लीजिए। तो अगर आप चाहते हो कि गिफ्ट करें तो सबसे पहले घड़ी नहीं करनी है, वॉचेस नहीं करनी है, दीवार घड़ी नहीं करनी है, भगवान जी की आइडल्स फोटो, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कृष्ण जी नहीं देने हैं। कान पकड़ लो, सॉरी बोल दो कि हमें नहीं देना, ना लेना, किसी से लेना भी नहीं है जी। तीसरी चीज, आपको कभी भी किसी को वाटर नहीं देना चाहिए। वाटर मतलब वाटर की ड्रिंक हो गई, पानी हो गया। अगर आपको पता है आपका चंद्रमा बढ़िया है तो दे सकते हो। काफी सारे लोगों को ना मून भी डिस्टर्ब होता है, अगर मून डिस्टर्ब है तो पानी नहीं देना किसी को, ठीक है? तो पानी का दान भी आपको नहीं देना है, ऐसे किसी को भी नहीं देना है। चौथी चीज, आपको क्या चीज नहीं दान करनी, अपने जूते दान नहीं करने। अच्छा। जूतों को हम कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। हम शनि की चीजों को कभी किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते, जूतों को हम किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपके लिए शूज ले आई तो नहीं लाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो शनि का कारक है। उसको किसको दे सकते हो? गरीब लोगों को दे सकते हो। अपने चाहने वालों को नहीं देना है, गरीब लोगों को देके उनकी सेवा कर सकते हो जी। और मैम अब करना शुरू कर दो और सब कुछ सरेंडर कर दो। मैं तो यही करती हूँ, मैं सरेंडर कर देती हूँ कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, आज मेरा समय अच्छा नहीं है, कल को बहुत समय अच्छा आने वाला है। मेडिटेशन इज द की। कुछ नहीं समझ आ रहा, सिर्फ शांत चित्त से बैठ जाओ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ फेस कर लो, रात के समय बैठ जाओ 5 मिनट। और वो समय भी बता देती हूँ, 8:45 रात के से लेके 9 बजे तक रात को। ये मैंने कहीं नहीं बताया, आप कहीं पे भी खोल लेना, अपने चैनल पे भी, किसी चैनल पे भी ये रील जरूर बनाना। 8:45 से रात के 9 बजे तक का जो समय है, वो जितना अभिजीत मुहूर्त का जो समय होता है ना, उस तरीके की एनर्जी उस समय पे होती है। अच्छा। आप उस समय बिल्कुल मौन हो जाइए, आपने एक शब्द नहीं बोलना मुंह से, और मेडिटेशन अगर आपने उसने कर ली ना, इस समय पे कर ली, 8:45 to 9 PM के बीच में, आपके वारे न्यारे ना हो जाए तो मुझे बदल देना। अच्छा। मेरे को सुनना बंद कर देना, इतनी बड़ी बात बोलती हूँ। बहुत बड़ी बात कही आपने सिर्फ 8:45 का समय ले लो रात्रि का, किसी भी दिन से शुरू कर दो। आप आज से करके देखना, आमिर खुद करके देखना, कहीं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा इस बात को जो मैं बता रही हूँ। ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ, है ना? आपने इतने पॉडकास्ट लिए, आप करके देखना खुद पर्सनली। आप मुझे मैसेज करके बताना कि मजा आया कि नहीं आया, आपके सारे दुख, दर्द, पीड़ा, जितना भी टेंशन चल रहा था, एंजाइटी हो रही थी, करूँ तो करूँ क्या, कैसे आगे बढ़ूँ, आप देखना बिल्कुल क्लियर माइंड हो जाएगा आपका। कुछ मत करना, बैठ जाना बस। नेगेटिव थॉट्स आएंगे दिमाग में, आने देना, चुपचाप बैठे रहो, शांत रहो, बस अच्छी चीजें सोचो, कैसे क्या करना है, क्या करना, बोलना नहीं है, बस जिप लॉक। खुद को मोटिवेट अगर करना है तो ये 15 मिनट दे दीजिए रोजाना खुद को, बिल्कुल लाइफ के अंदर चेंज आपको दिखना शुरू हो जाए। आप गिफ्ट कर सकते हो आमिर। हाँ। दूसरे से लिया हुआ वॉलेट हमेशा आपकी
आपके लिए भी अच्छा है, जो गिफ्ट कर रहा है उसके लिए भी अच्छा है। अच्छा। वॉलेट आप गिफ्ट कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा रहता है, ठीक है। और वॉलेट कभी किसी को खाली नहीं देना होता, उसमें थोड़ा पैसा डाल के दे दो तो बहुत अच्छा रहता है। कोई भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है वॉलेट, ठीक है। दूसरी चीज, परफ्यूम बिल्कुल किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इत्र की भी शीशी भी गिफ्ट करोगे, आप परफ्यूम की शीशी किसी और को गिफ्ट करोगे तो आप अपना शुक्र उसको दे दोगे। अच्छा। आपका शुक्र अच्छा चल रहा है, मैंने आपको अपना शुक्र दे दिया, आपका शुक्र अच्छा चल रहा है, आपने मुझे अपना शुक्र दे दिया, तो आप चाहोगे कि आपकी वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी मेरे पास आ जाए, कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। फिर आपको लग रहा था ना कि मैं कहीं पे भी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बहुत फंसा फंसा सा महसूस कर रहा हूँ, और आपको ऐसा लग रहा था नेगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो रही है, उससे भी आप बच जाओगे इस साल। अच्छा। तो आपको करना क्या है, एक उपाय इनको भी करना है। इनको जो है पानी देखना है, कहीं पे भी जहाँ बहता हुआ जल हो वहां पर अपने सर के ऊपर से नारियल वार कर 4 बार एंटी क्लॉकवाइज नारियल लेना है और बहते हुए जल में डाल देना, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे वो जमुना जी हो, चाहे आपके आसपास का कोई भी पॉन्ड हो, कहीं पे भी तालाब में भी डाल सकते हो। वो डालने से आपके जो किस्मत के दरवाजे हैं ना वो हमेशा के लिए खुल जाएंगे। अच्छा। और आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। ये राहु की भी रेमेडी है। जब हम बहते हुए जल में नारियल को प्रवाह करवाते हैं तो राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर अच्छा होना शुरू हो जाता है और आपकी सारे जो काम बंद पड़े थे ना वो सारे खुलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। काले कुत्ते की सेवा अगर करोगे ना आप, और आप कुंभ राशि वाले हो, तो आपके जीवन में कभी भी नकारात्मकता आएगी ही नहीं। आपके जीवन में कभी भी कोई चैलेंजेस, कोई हर्डल्स आएंगे ही नहीं। आपके जीवन में जो काम आप करना चाह रहे थे, आप काले कुत्ते की शनिवार को सेवा करना शुरू कर दो। ब्रेड खिला दो, दूध पिला दो, दही खिला दो, पनीर खिला दो, 7 शनिवार खिला दो, और ये साल फिर देखना आंख बंद करके जो करना चाहते हो करो। हम कभी माता के मंदिर में जाते हैं ना आमिर, तो वहां पे ना शेर का मुख होता है, शेर की जो प्रतिमा होती है वो होती है। कहीं पे भी माता के दरबार में आप जाओगे तो शेर बैठा होता है, उसके कान में अपनी विश बोल के आनी है आपको। अच्छा। और जो सिंदूर होता है माँ का वो उसके माथे पे लगाना है पहले, फिर अपने माथे पे लगा लेना। ठीक है। ये अगर आपके घर के आसपास कोई भी माता का मंदिर है वहां पर कर सकते हो। आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आप कांगड़ा देवी जा रहे हो, आप बगलामुखी जा रहे हो, आप किसी भी देवी के सिद्धपीठ पे जा रहे हो, माँ कामाख्या जा रहे हो, आपको ये उपाय करना ही करना है। ओके। अगर आपको शेर मुख नहीं मिल रहा तो माता के चरणों में सिंदूर लगाइए और अपनी विश बोलिए, और फिर उस सिंदूर को अपने उनमें एक लाल दीपक, लाल मिट्टी का दीपक, सरसों का तेल डालकर रात के समय, अगर वहां किचन है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो वहां जलाना शुरू कर दो। सबसे शानदार और 5 रुपए की रेमेडी जी। ये करना शुरू कर दो, आपका शुक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। जितना दिया जलाओगे उतना प्यार संबंध आपका बढ़ता चला जाएगा। बताइए कितना पैसा लगा इस रेमेडी में? बिल्कुल भी 0 पैसे की कॉस्ट है सारी। घर में दीपक है, घर में सब कुछ है, बट आपको करना पड़ेगा। सही बात है। ये आप 43 डेज तक जलाकर देखना, ना मजा आ जाए ना आपका पति वापस आ जाए, फिर आप मुझे बोल देना कि भावना जी आपने बताई थी वो झूठी रेमेडी थी। सारी रेमेडीज टाइम एंड टेस्टेड है हमारी, सब करा के देख में तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब आपकी है तो आपको सबसे अच्छी रेमेडी है, सूर्य की एक प्रतिमा लेनी है, तांबे के सूरज लेने हैं और अपने घर के ईस्ट वॉल पर 7 फुट की ऊंचाई पर लगा दो। संडे वाले दिन अपने पापा के पैर छू के ये लगा देने आप। ठीक है। अब काफी सारे लोग जो पिताजी के साथ नहीं रहते, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे बाहर है ना, कहीं बाहर रहे हैं, तो आपको अपने पिताजी को याद करना है और सोचना है कि मैंने उनके पैर छू लिए, उनका आशीर्वाद ले लिया, फोन पे ले लो, जैसे मर्जी ले लो, और उसको 7 फुट की ऊंचाई पर लगा दो। रोज उसको छींटा मारना है आपने। ठीक है। क्योंकि जल देने बोलूंगी तो जल नहीं देंगे बोलो। ठीक है। तो आपको वहां पे छींटा मार के और उसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है उस सूर्य को, और उसका जो छींटे मारते हुए उसका जो जल बचा, जैसे मैंने लोटे से छींटा मारा आमिर और मेरे हाथ में जो लोटा उसमें जल बचा, उस जल को 3 बार अपने मस्तिष्क पे लगाना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भार्गवाय नमः, ओम रविये नमः, ये बोलना है। ठीक है। ठीक है। ये मंत्र है सूर्यदेव का। ओम सूर्याय नमः आता है तो ओम सूर्याय नमः भी बोल सकते हो। ये मंत्र 3 बार बोलना है और ये रोज करना है सुबह 6 से 6:30 बजे तक, और बोलना है मुझे पता है सूर्यदेव आप मेरा एग्जाम क्लियर करा दोगे, मुझे पता है आप करा दोगे, आप मेरे साथ हो, मेरी बात सुन रहे हो। ये करना शुरू कर दो, आप देखना आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। आपके जो राजयोग होता है ना कुंडली में, जिसकी वजह से हमें गवर्नमेंट जॉब लगती है, सूर्य उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो कुंडली नहीं दिखानी आपने, सिर्फ ये उपाय कर लो। तो सरकारी नौकरी अगर पानी है तो इस उपाय को आप लोग कर लीजिए। मैम